हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? अगर आपके डिवाइस के ऊपर फुल कैमरा सपोर्ट है तो दोस्तों आप इस एपीआई को यूज़ कीजिए। onFire का एक डेवलपर है, उसने दोस्तों जितने भी कैमरा टू एपीआई के अंदर फुली सपोर्ट डिवाइस है उसके लिए एक बेहतरीन कैमरा एप्लीकेशन को तैयार किया है। जैसे कि मेरे पास है दोस्तों पोको F1। जो पोको F1 है दोस्तों, पोको F1 के अंदर आपको कैमरा टू एपीआई के अंदर फुल का सपोर्ट मिल जाता है। तो उस डिवाइस के लिए, पोको F1 के लिए, Redmi K20 Pro के लिए, जितने भी फ्लैगशिप डिवाइस है जिसके भी अंदर दोस्तों कैमरा टू एपीआई के अंदर फुल सपोर्ट मिलता है, उस डिवाइस के लिए एपीके को तैयार किया गया है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन एपीके है, ढेर सारी कस्टमाइजेशन, ढेर सारी ऑप्शन और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। Gcam 702 के ऊपर बेस करके गूगल कैमरा तैयार किया गया है, पर फिर भी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। फ्लैश, HDR प्लस, HDR एनहांसमेंट मिलती है। HDR को बंद नहीं कर पाओगे। गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस के साथ साथ दोस्तों इमेज क्वालिटी करके एक ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पर आप जब भी HDR पिक्चर को क्लिक करोगे दोस्तों, ये यहाँ पर 50 फ्रेम को क्लिक करेगा आप एक पिक्चर के लिए, जो कि बेहतरीन पिक्चर को, जिसके साथ आप बेहतरीन HDR फ्रेम रेट पाओगे। HDR एनहांस मोड काम करेगा। एनीवे, यहाँ पर आपको रॉ इमेज का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। तो ट्राई करके देखते हैं दोस्तों इमेज क्वालिटी के साथ पिक्चर किस तरह से आता है। तो यहाँ पर आपने 50 फ्रेम कर दिया है, उसके बाद नॉर्मल एक पिक्चर को क्लिक किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पिक्चर के अंदर जो डिटेलिंग है ये बहुत ही बढ़िया आई है। आई होप यू कैन सी। सो 50 फ्रेम के साथ जब ये पिक्चर क्लिक करेगा दोस्तों, एक सेकंड में 50 फ्रेम को क्लिक करेगा। सो यहाँ पर ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी आएगी वो बेहतरीन आ जाएगी। सो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो इमेज क्वालिटी के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है। Gcam 702 के ऊपर बेस करके तो तैयार है, बट Gcam 703 का भी फीचर है 24 FPS, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पैनोरामा, फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स मिलते हैं। चेकआउट कर लेते हैं। जो स्लो मोशन है दोस्तों वो कंप्लीटली ब्रोकन है, स्लो मोशन फीचर काम नहीं कर रहा है। और जो टाइम लैप्स फीचर है दोस्तों वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको मिलती है। और जो प्लेग्राउंड का एपीके है वो आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा अपने डिवाइस के अंदर। सो ये आ गया दोस्तों नॉर्मल कैमरा यूजर इंटरफेस की बात। तो आपको मैं कुछ पिक्चर सैंपल दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने क्लिक किया है पोको F1 के अंदर onFire की इस कैमरा एप्लीकेशन की यूज़ करके। और आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों ये कैमरा एप्लीकेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है डे लाइट के अंदर। और पिक्चर के अंदर जो सैचुरेशन है थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए जितने भी पिक्चर क्लिक किया गया है वो कैसा लग रहा है, आप क्या संतुष्ट हो इस तरह की पिक्चर क्वालिटी के साथ। और अगर आप इस एपीआई को डाउनलोड करना चाहते हो onFire की एपीआई को, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एपीआई का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इस एपीआई को डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने फ़ोन के ऊपर चला सकते हो। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई का फुल का सपोर्ट नहीं है, लेवल 3 का सपोर्ट है, तब भी दोस्तों जो एपीआई है आपके डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। सो थोड़ा सा सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं दोस्तों। सेटिंग्स के अंदर हम पहले आपको यहाँ पर जनरल के अंदर मॉडल मिल जाती है। पिक्सल 4a का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। और फॉन्ट के अंदर भी दोस्तों पिक्सल 4a का सपोर्ट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेम एडिटिंग, सेल्फी सोशल शेयर का ऑप्शन है, जहाँ पर आप डायरेक्टली गूगल कैमरे से ही अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अंदर फोटोज को शेयर कर पाओगे। डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाती है Gcam 702 के अंदर, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। वाओ, HDR कंट्रोल, रॉ इमेज का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप कैमरा की फोटो रेवोल्यूशन को चूज कर सकते हो। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। वीडियो के अंदर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बिट रेट दोस्तों 100 MBPS तक चूज कर सकते हो। और लैंड मोड के अंदर onFire का लोगो देख पा रहे हो, भाई साहब तगड़ा लग रहा है, तगड़ा लोगो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अबाउट में आकर दोस्तों आपको स्क्रॉल करने के बाद इनामेल onFire सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस सेटिंग्स को आपको इनेबल कर देना होगा। इन डिफॉल्ट दोस्तों ये बंद रहेगा। अगर आप इन डिफॉल्ट इसे ओपन करोगे दोस्तों, कोई भी दोस्तों जो सेटिंग्स होगी, सेटिंग्स के अंदर जाके लैंड मोड में जाके यहाँ पर से दोस्तों onFire सेटिंग्स को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपका जो गूगल कैमरा दोस्तों रीस्टार्ट होगा, फिर से सेटिंग्स के अंदर आइए दोस्तों। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन मिलेगा फ्लेम करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों ढेर सारे ऑप्शन है भाई साहब, कस्टमाइजेशन देखिए। सो यहाँ पर दोस्तों मेल लेंस के अंदर लिप फीचर का सपोर्ट है, टोन क्रॉप का सपोर्ट है, एक्सपेरिमेंटल लिप फीचर आपको यहाँ पर मिल जाती है। टेलीफोटो लेंस के लिए और वाइड एंगल लेंस के अलग से दिया गया है। गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, टेलीफोटो लेंस के लिए, वाइड एंगल मोड के लिए मिलता है। जूम को डिसेबल कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर। मैनुअल एक्सपोजर कंट्रोल मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो HDR फ्रेम रेट है वो 32 तक कर सकते हो। वाइब्रेशन के लिए ऑटो एक्सपोज टाइम आपको मिलती है। ढेर सारी सेटिंग्स है, एंटी ब्रांडिंग हो जाए, डार्क मोड का इनेबल कर सकते हो, रॉ इमेज का सपोर्ट है। यहाँ सब कॉन्फ़िग को भी अप्लाई कर पाओगे। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो एपीके है ढेर सारे फीचर के साथ आता है। आप जरूर से इसे यूज़ कर, मेरे हिसाब से आपको जरूर से इसे यूज़ करना
चाहिए आपको, सच में जो एपीके है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। एक्चुअली काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है डेवलपर की तरफ से। आप जरूर से इसे ट्राई करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों एपीके आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।